हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका क्लास पे। आज हम नंबर सीरीज़ पार्ट 2 देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो किस टाइप के आए हुए हैं। देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होते दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए, ये दो तरीके से बन सकता है, मतलब इसमें आप चाहें तो इसका दो तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसके बीच का अंतर देखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है। चलिए हम वो करते हैं। देखिए, अगर मैं 6 में ऐसा क्या करूँ कि ये 7 हो जाए तो मैं +1 ऐड करूँगा। अब बताइए 7 में मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 11 हो जाए। अगर मैं यहाँ पे +4 करता हूँ तो ये 11 हो जाएगा। अब मैं 11 में ऐसा क्या करूँ कि ये 20 हो जाए तो मैं इसमें 9 ऐड करूँगा, है ना। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा आएगा नंबर। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो आपका अंक लिखाया हुआ है ये 4 है, तो यहाँ पे क्या कोई सीरीज़ बन रही है। देखिए, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि ये कोई सीरीज़ बन रही है या नहीं। तो एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा और ब्रीफ करके करते हैं। देखिए, 1 और 4 के बीच में कितना का गैप है, 3 का। अगर मैं 1 में 3 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही अगर मैं 4 में क्या जोड़ूं कि ये 9 हो जाए तो मैं क्या जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा। क्या हमें एक यहाँ पे श्रृंखला मिल रही है? जी हाँ, 3 5, इसके बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, है ना। तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं, हम 7 लेके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 करता हूँ तो क्या होगा, 9 + 7 कितना होता है आपका, ये होता है 16। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 20 में 16 को जोड़ूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, 36। इसका एक और तरीके से हम इसे बना सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोबारा एक क्वेश्चन लिख दिया है सेम। इसे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका ये जो स्टेप था, अगर मैं इसे वापस करके देखूँ, देखिए ये हमारा आया हुआ था, तो क्या इसे हम ब्रीफ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा इन दोनों का जो गैप आ रहा था वो हमने लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अब ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ किसका स्क्वायर होना चाहिए? देखिए श्रृंखला बन रही है तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 4 का स्क्वायर होगा तो ये 16 हो जाएगा, और 20 और 16 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, 36। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 6 24 120 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐड करने का अगर मैं सोचूंगा, ठीक है, तो देखिए कोई भी सीरीज़ नहीं बनेगी क्योंकि मैं मेरे पास क्या होगा, अगर मैं ऐड करूँगा तो अगर मैं 1 में 1 का ऐड करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ये तो आ गया। फिर मैं अगर 2 में 4 का ऐड करूँगा तो क्या होगा, 6 होगा, तो भी ठीक है। अगर मैं 6 में क्या करूँगा, फिर 18 का ऐड करूँगा तब क्या होगा, 24, है ना। और उसके बाद में अगर 24 में 96 को ऐड करूँगा तब ये होगा 120, ठीक। लेकिन देखिए, क्या ये जो हम कर रहे हैं ये कोई सीरीज़ बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि अगर अचानक से वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, हमें गुणा करना चाहिए। तो चलिए इसका हम ट्रिक देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए, अगर मैं एक में एक का गुणा करके एक को अगर जोड़ दूं तो क्या ये 2 हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, एक में अगर मैं एक का गुणा करूं और +1 कर दूं तो ये 2 हो गया, है ना। ये 2 हो गया आपका। अब देखिए 2 में ऐसा क्या करूं कि ये 6 हो जाए, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं 2 में 2 का गुणा करूं और 2 को जोड़ दूं तो क्या ये 6 हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 का 2 से गुणा किया और 2 को जोड़ दिया, मतलब 2 दूनी 4 और 2 आपका 6 हो गया, है ना। आगे मैं क्या करूँगा, आगे मैंने क्या किया, मैंने 3 का गुणा किया 6 के साथ, ठीक है, +6 कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, मैंने 6 में 3 का गुणा किया और +6 कर दिया तो ये 24 हो गया। तो हमें ये तो पता चल गई कि ये कौन सा सीरीज़ है, ये ×1 ×2 ×3, तो यहाँ पे ×4 ही होगा। लेकिन ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आपकी, ये +1 +2 +6 क्यों हो रहा है? तो एक काम कीजिए, ये हमें कैसे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है बेस से। ये जो बेस नंबर दिया हुआ है यही यहाँ पे वापस आ रहा है। देखिए, हमने ×1 किया तो +1 हो गया, हमने ×2 किया तो बेस क्या था 2, तो ये भी 2 हो गया। हमने ×3 किया तो बेस क्या था 6, तो हमने 6 किया। तो अब इसके लिए आगे क्या होगा, अगर मैं 24 में 4 का गुणा करूं और 24 से जोड़ दूं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं 24 में 4 का गुणा करूंगा तो 96 आया, 96, और अगर मैं 24 करूंगा तो 120 आ जाएगा, है ना। तो हमें पता चल गया कि अब ये सीरीज़ कैसे बन रही है। तो इसके मतलब इसके बाद की सीरीज़ क्या होगी, हमें 120 में 5 का गुणा करना है और +120 कर देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, चलिए करते हैं। देखिए 120 × 5 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 600, है ना। और प्लस अगर 120 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 720। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। देखिए दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, 12 22 42 72 और क्वेश्चन मार्क। इसमें हम एक नज़र में जिसे नंबर सीरीज सॉल्व करना आता है वो एक नज़र में इसे बना देगा बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे आपका +10 है, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे आपका +20 है ना। वैसे यहाँ पे कितने का गैप है, ये +30 का गैप है। तो यहाँ कितने का गैप होगा, ये आपका +40 का गैप होगा।
तो अगर मैं 72 में 40 को जोड़ूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 112। आपका आंसर सॉल्व हो गया। इस टाइप के भी इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये भी आपका एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। 6, 12, 36, 144 और क्वेश्चन मार्क। वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब हमें पता है ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिनको पता होगा वो बना लेगा। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, अगर मैं 6 में 2 का गुणा करूँ तो क्या होगा 12, फिर 12 और मैं कितने का गुणा करूँगा तो ये 36 हो जाएगा 3 का। मैंने 12 में 3 का गुणा किया, ये 36 हो गया। 36 में ऐसा क्या गुणा करूँगा मैं कि 144 हो जाए। तो आपको लग रहा है ना कि अपना इकाई अंक क्या है 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो हमें इकाई अंक में ऐसा क्या गुणा करना पड़े कि ये 4 आ जाए। तो 6 चौक 24, तो मैं यहाँ पे इंटू 4 करके देखता हूँ, तो हमें एक सीरीज़ मिल गई। हमें आगे का भी पता है, मैं अगर इंटू 5 कर दूँ 144 इंटू 5 कर दूँ तो आपका आंसर आ गया। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 720, इसका आपका आंसर क्या हो गया 720। मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन उठाए हैं आपके एसएससी सीएल के एग्ज़ाम से 2019 के। देखिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज़ के नहीं होते, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। बिना प्रैक्टिस के तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो हम इसे प्लस या माइनस कर कर देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या गैप है, अगर मैं साथ में 2 को जोड़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा। 9 में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि ये 12 हो जाए। मैंने अगर 9 में 3 को जोड़ा तो ये 12 हो गया। 12 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि ये 17 हो जाए। 12 में मैंने 5 जोड़ा तो ये 17 हो गया। देखिए हमें एक सीरीज़ मिलते जा रही है क्या। हम कोशिश करते हैं 2-4 और आगे करने का। पहले 17 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि ये 24 हो जाए। देखिए अगर मैं 17 में 7 जोड़ूंगा तो ये 24 हो गया। 24 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि ये 35 हो जाए। अगर मैं 24 में 11 को जोड़ूंगा तो ये आपका 35 हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको नहीं लग रहा कि ये विषम संख्या हमें मिलते जा रही है। ऐसी संख्या जो 3, 2, 3, 5, 7 और 11, ये ऐसी संख्या है जो खुद से ही डिवाइड हो सकती है, किसी और चीज़ से डिवाइड नहीं होती है ना। तो ये क्या हो गया 2, 3, 5, 7, 11 हमें पता है, क्योंकि बीच में अगर आप 9 देखेंगे तो 9 3 से डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, 4 भी होता है और 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है, लेकिन 1 यहाँ पे आया नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया 2, 3, 5, 7, 11। अब इसके आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो खुद से ही डिवाइड हो सकती है। 12 तो होती है, 12 तो 4 से भी होती है, 3 से भी होती है, 2 से भी होती है, 6 से भी होती है ना। लेकिन 13 किससे होती है, 13 किसी से नहीं होती। तो इसके बाद का क्या होगा आपका 48 जो होगा 48, ये इसका आंसर होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन है। इसमें भी नंबर सीरीज इसी टाइप का आया हुआ था। देखिए अचानक से वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पे कम कम होते होते अचानक से बढ़ी है। तो हम क्या करना चाहिए, कम अगर होती है और फिर अचानक से बढ़ जाती है तो हमें गुणा करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया हुआ था। चलिए हम देखते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं 2 में 2 का गुणा कर दूं, 2 में 2 का गुणा कर दूं और -1 कर दूं तो क्या होगा 2 दूनी 4, -1 मतलब 3 हो गया। वैसे ही अगर मैं 3 और 8 के लिए देखूं तो देखिए हमें एक सीरीज़ बनानी है। यहाँ 2 का गुणा किया था, यहाँ 3 का करते हैं। तो अगर मैं 3 × 3 -1 कर दूँ तो क्या होगा 3 तिया 9 में 1 गया 8, है ना। मैं यहाँ पे 2 इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो ये कोई सीरीज़ नहीं बन पाएगी क्योंकि यहाँ -1 है, ये +2 हो जाएगा। तो हमें एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करनी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने 2 का गुणा किया, यहाँ 3 का, तो यहाँ 4 का करते हैं। तो 8 और 4 को अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 32, 32 में 1 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 31। हमें एक सीरीज़ मिल गई। इसके आगे क्या होगा, देखिए हमें एक सीरीज़ मिल गई है। अगर हम 31 में 5 का गुणा करेंगे और 1 से अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा आपका 155 अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो, और अगर 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया 154। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आज की क्लास में इसका जो मेथड इसमें लगने वाला है मैंने आपको बता चुका है। तो आज अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन लाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 13, 17, 15, 19, 17 और ये क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि एक वैल्यू बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, और काफ़ी वैल्यू पास पास है। तो हम यहाँ पे या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। हम कोशिश करते हैं एक बार फाइंड आउट करने की। अगर मैं यहाँ पे 13 में 4 जोड़ूंगा तो ये 17 हो गया। मैंने यहाँ 17 में 2 घटाया तो आपका 15 हो गया। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपने 13 में 4 जोड़ा तो 17 हो गया। आपने 17 में 2 घटाया तो आपका 15 हो गया। फिर आपने एक सीरीज देखिए 4 +4 -2 +4 -2, अगर आपने 15 में 4 जोड़ा तो 19, 19 में 2 घटाया तो आपका 17। तो अब आगे क्या होगा, देखिए +4 -2 +4 -2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए +4। अगर मैं 17 में 4 को ऐड करूँगा तो आपका आंसर क्या आ गया 21। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है,
जिसमें इतनी सारी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है और आपको ऑप्शन भी यहाँ पे 2-2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन जरूर आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि वैल्यू काफ़ी पास पास है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो याद रखिएगा, हो सके तो अल्टरनेटिव नंबर से इसे ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम अगर अल्टरनेटिव जाते हैं तो हमें इस टाइप का ही जाना पड़ेगा, एक अंक छोड़ छोड़ के, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पैटर्न क्या होगा, हम वो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को आपके लिए दोबारा लिख दिया है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सीरीज बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 36 है, इसके बाद ये 49, 51, लेकिन ये 39 है, तो ये काफ़ी पास पास है। हम आगे देख लेते हैं, 53 है, 54 है, फिर 42 है। मतलब आपको ये नहीं लग रहा कि ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये थोड़ी पास पास है। हम एक बार ट्राई करते हैं ऐसे करने की। देखिए अगर मैं 36 में अगर मैं 3 को जोड़ूंगा तो अब ये क्या हो गया 39। फिर अगर मैं 39 में 3 को जोड़ूंगा तो ये हो गया 42। अगर मैं 42 में 3 को जोड़ूंगा तो ये हो गया 45। लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मार्क है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी तरीके से और किसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 49 और ये 53 पास पास है, 53 और 57 बहुत पास पास है। वैसे 54 और 57 भी पास पास है, लेकिन अगर हमने अल्टरनेटिव नंबर लिया तो हमें ऊपर भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, तो आपका हो गया 61, है ना। तो हमारा एक आंसर क्या आ गया 61। चलिए अब क्या क्या बच गया 51, 54, 57 और ये वाला, तो इसे भी कर लेते हैं। तो 57 में अगर मैं 3 को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया 60। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो गया 60। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, आपका जो ये आंसर आ रहा है 61 और 60, तो पहला जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आपका आंसर आया है 61 और दूसरे वाले में आया है 60। और आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें मैंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 2 ऑप्शन सेम है, एक ये दूसरा ये। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये नहीं करना कि आप 60 और 61 में टिक लगा दें। आपको सी नंबर में टिक लगाना है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर 61 है और दूसरे का 60 है। यहाँ पे आपको ये उल्टा कर दे दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को घुमाने का एक तरीका होता है, एग्जामिनर इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देकर घुमा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। हमने अभी तक जितनी भी टॉपिक पढ़ी हैं इसका मैं क्वेश्चन आपको और भी दूंगा, लेकिन एक बार जब सारी जो हमारी टॉपिक है अगर वो खत्म हो जाएगी उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा तथा इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन की ओर नज़र डालते हैं, ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अचानक से वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें मेरे ख्याल से गुणा ही करना पड़ेगा। फिर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बार इसका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिफरेंस ही निकाला कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारे नंबर सीरीज पता चल सकती हैं। तो देखिए इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, जो हमारे पहले अंक हैं इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा 64। मतलब आप अगर 89 में 25 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, अगर आप घटाएंगे तो 64। वैसे ही अगर आप 332 में अगर आप 89 को घटाएंगे तो क्या होगा 243 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, अगर 332 को अगर मैं माइनस करूँ तब हमारा क्या होगा 256। अब अगर मैं 713 में 588 माइनस करूँ तब आपका क्या होगा 125। देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, क्या आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको दिख रहा है कि आपको शायद इसके बारे में पता हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 ऐसी चीज़ हैं जो आप इसको देख के बोल सकते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको 5 की पावर 3 लग रहा है ना। अगर मैं 5 की पावर 3 करूं, हमने घनमूल निकालना सीखा है। ठीक, तो 5 की अगर मैं पावर 3 करूं तो ये क्या हो जाएगा 125। 256 क्या होता है, 256 अगर देखा जाए तो आपका 16 का स्क्वायर होता है। अगर हम 16 का वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 256। 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग 225, हमारा 225 से ज़्यादा है, मतलब 16 का ही वर्ग होगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16 कर दूंगा, 16 का स्क्वायर अगर कर दूंगा तो ये कोई सीरीज़ नहीं बनेगी। तो क्या मैं इस 16 का स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 2 और 2 लिख सकता हूँ ना। तब ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, क्योंकि ये होता है गुणा आपस में, हम पढ़े हैं। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की घात 2, और बाहर जो स्क्वायर है वो अलग, और इन दोनों का क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 की पावर 4। देखिए यहाँ पे बेस कम होते जा रहा है और पावर बढ़ते जा रहा है। ये 3 था, ये 4 हो गया। अब ये क्या होगा, चलिए ये देख लेते हैं। 343 क्या होगा, आपको कुछ लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे बेस कम होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी बेस क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5, ये 4, ये 3। ये पावर बढ़ते जा रही है 3 4, ये क्या हो सकता है 5। अगर आप 3 की पावर 5 करेंगे, देखिए तो ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 27, ये हो गया आपका 81 और ये हो गया आपस में 243।
तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए हमें एक सीरीज़ मिल गई, बेस हमारा कम होते जा रहा है और जो घात है, पावर है, वो बढ़ते जा रही है। तो यहाँ 4 5 था, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये क्या होगा, ये आपका 2 हो गया। ये पावर में 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे बेस बढ़ते जा रहा है, 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे पावर कितनी थी 6, ये कितनी हो गई 5, ये हो गई आपकी 4, ये 3, तो ये क्या होगा 2। तो अगर ये 2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे 713 में 36 को ऐड करूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 6 और 3 हो गया आपका 9, 3 और 1 हो गया आपका 4, और ये 6, तो आपका आंसर क्या होगा 749। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल हम कोई और टॉपिक देखेंगे।